नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वजह बताई गई स्वास्थ्य, लेकिन देश की राजनीति में इसे कोई साधारण घटनाक्रम नहीं मान रहा। विपक्ष सवाल उठा रहा है, अगर धनखड़ पूरे दिन संसद में मौजूद थे तो अचानक इतनी गंभीर बीमारी कैसे आ गई कि उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना पड़ा। क्या उनकी तबीयत सच में बिगड़ी थी या फिर कोई और राजनीतिक स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे लिखी जा चुकी थी? दरअसल ये वही दौर है जहां संवैधानिक पद सिर्फ दिखावे भर के रह गए हैं। असली सत्ता एक जोड़ी के हाथ में केंद्रित हो चुकी है, मोदी और शाह। और अगर आप इस केंद्रीकृत सत्ता के सामने बोलने की हिम्मत रखते हैं, नियमों की दुहाई देते हैं या संसद में निष्पक्षता दिखाते हैं, तो आपके लिए दरवाजा पहले ही तय होता है बाहर का। धनखड़ का इस्तीफा कोई स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि एक राजनीतिक सर्जरी है, जिसमें बिना शोर किए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक उपयुक्त समय पर उन्हें सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। और यह सब ऐसे समय में हुआ जब संसद सत्र शुरू हो रहा है, जब केंद्र को राज्यसभा में आसानी चाहिए, जब देश के राजनीतिक समीकरण चुनावी मोड में जा रहे हैं। यानी समय भी वही चुना गया जब नजरें न लगे और काम भी हो जाए। अब सवाल उठ रहा है, अगला उपराष्ट्रपति कौन? और जवाब भी उतने ही सुविधाजनक तरीके से तलाशे जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक कई नामों की चर्चा है, लेकिन जो पैटर्न बन रहा है वह साफ है। जो सत्ता के लिए अनुकूल हो, जो बिना सवाल किए सिर झुका सके और जिसे पद का इनाम दिया जा सके, वही इस कुर्सी का हकदार है। इस फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम है हरिवंश नारायण सिंह का, जेडीयू कोटे से राज्यसभा सांसद और वर्तमान उपसभापति। राज्यसभा की कार्यवाही में अनुभव रखने वाले हरिवंश नाबलू के लिए सेफ चॉइस माने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी वही करते हैं जो आजकल सत्ता को पसंद है। कहें वही जो ऊपर से आए और पूछें कुछ नहीं। दूसरा नाम है खुद नीतीश कुमार का, बिहार के मुख्यमंत्री, जो अपने राजनीतिक जीवन में जितनी बार पाला बदल चुके हैं उतनी बार कोई मंत्री शपथ नहीं लेता। अब जब बिहार में चुनाव सिर पर है और वहां नीतीश की लोकप्रियता गिर रही है, तो सत्ता को एक नया विकल्प चाहिए। एक ऐसा विकल्प जो बिहार में बीजेपी को मजबूत कर सके और नीतीश को सम्मानपूर्वक स्थानांतरित किया जा सके। यानी बदले में उपराष्ट्रपति पद देकर रास्ता साफ। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है, अगर धनखड़ के स्वास्थ्य को इतनी गंभीरता से लिया गया तो नीतीश कुमार की फिटनेस रिपोर्ट किस लैब से आई है, या फिर अब स्वास्थ्य भी आदेश पर प्रमाणित होता है? चर्चा में और भी नाम है, राजनाथ सिंह, आरिफ मोहम्मद खान, मनोज सिन्हा। लेकिन इन सभी नामों में एक बात समान है, ये सभी वो नेता हैं जिन्होंने या तो पूरी तरह से खुद को सरकार की लाइन पर ढाल लिया है, या जिनके नाम का इस्तेमाल सत्ता के गणितीय लाभ के लिए किया जा सकता है। यानी अब उपराष्ट्रपति पद का मतलब है या तो राजनीतिक इनाम या राजनीतिक समाधान। सत्ता की भाषा में कहें तो यह पद अब रिवार्ड पोस्ट बन गया है, न कि संवैधानिक गरिमा का स्थान। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा महज तीसरा उदाहरण है जब किसी उपराष्ट्रपति ने कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ा हो। लेकिन फर्क यह है कि वी. गिरी और आर वेंकट रमन ने राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दिया था, धनखड़ के लिए ऐसी कोई संभावना नहीं है। फिर सवाल यही रह जाता है, आखिर क्यों हटाया गया और कौन हटाने वाला है? इस सबके बीच सबसे खतरनाक बात है देश का मौन। न संसद में हंगामा, न प्रेस में तीखी बहस, न ही जनता की कोई बेचैनी। लगता है कि अब लोकतंत्र भी स्क्रिप्टेड बन चुका है, जिसमें किरदार बदले जाते हैं, संवाद तय होते हैं और सत्ता का निर्देशन कभी हाथ से बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? नाम कुछ भी हो, भूमिका एक ही होगी, आदेश मानने वाला, मंच पर सजने वाला और जरूरत पड़ने पर अदृश्य हो जाने वाला। अगर यही राजनीति का नया मॉडल है तो फिर संविधान, पद और गरिमा जैसे शब्द सिर्फ किताबों में बचेंगे और लोकतंत्र वो अब लोक के लिए नहीं, निर्देशों के लिए चला करेगा।
इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।